श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 71 7वां अध्याय 16वां श्लोक। पीछे ये बात कही थी कि ये गुणमयी जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक शर्त है, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। अपना सब कुछ मुझे सौंप देते हैं, अपना मन, अपना तन, अपने कर्म, अपना धन, अपने भाव, अपने विचार, जो भी कुछ उनके पास है वो सब भगवान का समझने लग जाते हैं। भगवान का ही समझ करके इन सब पदार्थों का उपयोग लेते हैं और अपने सुख के लिए इनका उपयोग नहीं लेते, भगवान के काम में ही इनका उपयोग लेते हैं। भाव में ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि जो मेरे पास है वो भगवान के काम के लिए है, भगवान के लिए है। इसमें एक बुद्धिवादियों को एक दिक्कत होती है कि भगवान को क्या जरूरत है, ये सब चीजों की, पदार्थ की, वस्तु की, योग्यता की, सामर्थ्य की, शरीर की, मन बुद्धि प्राण की, भगवान को तो जरूरत नहीं है पर हमें जरूरत है। हम जब उसके साथ अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास जो कुछ है वो उसका मान करके प्रयोग करने लगते हैं और उसी के काम में करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पतंजलि योग पीठ में रहे और सब पदार्थों को स्वामी जी का मानकर उनकी सेवा के लिए ही, उनके काम के लिए ही इन सब का उपयोग करे, तो उस व्यक्ति की प्रीति बढ़ती जाएगी। तो स्वामी जी तो जो स्थिति है ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का प्यार प्रेम बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम जब सभी पदार्थों को, सभी हमारे पास जो भी साधन सामग्री है उसको परमात्मा की मानने लगते हैं और उसके काम में ही इनका उपयोग लेते हैं, अपने सुख में नहीं। क्योंकि पदार्थ, योग्यता, वस्तु, सामर्थ्य, कर्म या तो ये सेवा में उपयुक्त हो सकते हैं या तपस्या में लग सकते हैं या फिर भोग में लग सकते हैं। बल का जो उपयोग है, सामर्थ्य का जो उपयोग है, वस्तु, योग्यता, धन, संपत्ति, इन सब का उपयोग या तो हम सेवा में लगा दें या फिर इन साधनों से हम और तप शुरू कर दें। जैसे शरीर है, मन है, बुद्धि है, इनके द्वारा तप शुरू कर दें। मन को एकाग्र रखना भी तप है, तो या तो इन सब को भगवान के काम में लगा दें या शक्ति संचय में मन को एकाग्र कर रहे हैं तो बल का संचय होता है। इसी तरह से जब हम शरीर का उचित आहार विहार करते हैं तो उससे फिर शक्ति का संचय होता है। नियम संयम धारण करते हैं, शक्ति का संचय होता है। तो या शक्ति संचय करेंगे या फिर भोग करेंगे, अर्थात अपने सुख के लिए। तो जब हम प्रभु के लिए, अपने स्वामी के लिए इन सब साधनों का उपयोग करते हैं और उसी के कर्म के लिए ये साधन समझते हैं, तो हमारे भीतर प्यार पैदा हो जाता है, हो ही जाता है। तो उसके लिए ये सब कह रहे हैं कि जब हमारा प्रेम अपने अंतः स्थित भगवान में और सर्वगत भगवान में जब हमारा प्यार बढ़ने लगता है तो ये माया फिर बाधा नहीं डालती। हमारे भाव में जब भगवान बस जाता है तो ये माया जो हमारे को खींचती रहती है, जब भी हमारी दृष्टि खुलेगी, आगे कहेंगे ये इसी अध्याय में कि सब कुछ भगवान ही दिखेगा उसको। तो मेरी शरण में जो आ जाते हैं वो इस माया से पार चले जाते हैं। इसका भाव है कि माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये माया से पार जाने का तात्पर्य है। माया के बीच में रहते हुए माया प्रभावी नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान आ गया है, भगवान की महिमा बैठ गई है, उसी के लिए जी रहे हैं। तो
ये एक बात कही और फिर बोले कि जो दुष्कर्मा हैं, दुष्कृति हैं, वो मूढ़ जन, नराधम लोग कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि माया से उनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया और वे इस तरह से आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। जैसे कि आयुर्वेद को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और अच्छी चीजें जितनी बार प्रस्तुत हो उतनी अच्छा है, जितना बार बार उनको दोहराएं उतना ही अच्छा है। जप और क्या होता है, हम कहते हैं ना तज्जपस तदर्थ भावनम, और ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। जब परमात्मा का नाम जप करते हैं, उसके अर्थ का विचार करते हैं, तो हमारे मन में परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और जो विघ्न बाधाएं वो हट जाती हैं। हमेशा यदि हम उसको याद रखने लगें, उस प्रभु का स्वरूप हमारे को याद रहे, कैसा स्वरूप, वो सर्वज्ञ है, वो मार्गदर्शक गुरु है, वो सब क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है और हमारे भीतर मौजूद है, और उसकी शरण में जाने से वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें प्रकाशित करता है, वो हमें राह दिखाता है और इस कठिन प्रकृति के ऊपर वशित्व प्राप्त करा देता है। वो हमें इसके अधीन नहीं रहने देता, प्रकृति का स्वराट बना देता है। तो ऐसा जब हम भाव में रखते हैं, परमात्मा की महिमा स्तुति, उसका स्तुति गान करते हैं, उसकी महिमा गान करते हैं। जब क्या है, उसकी महिमा गान, या उससे अगली चीज उसके साथ संबंध स्थापित और उसकी आवश्यकता का अनुभव। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इसको आप ऐसे ही समझिए। स्तुति उसकी महिमा को स्वीकार करना, उपासना उसके साथ संबंध स्वीकार करना कि मेरा करके वही है, उसके साथ अपना प्रेम का रिश्ता बना लेना, आत्मीय संबंध बना लेना, और प्रार्थना है उसकी आवश्यकता अनुभव करना। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये महिमा है उसकी, उस सविता देव के वरेण्य भर को हम ध्यान करते हैं, ये उपासना है। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ये उसकी स्तुति गान है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये उपासना है। और फिर ये आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि वो हमारी बुद्धि को सही मार्ग में चलाए। हम अपनी आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि ये प्रभु की प्रेरणा मुझे मिलती रहे, मेरी ये जरूरत है कि मेरी बुद्धि सही रहे, मेरी बुद्धि विचलित ना हो इस संसार में रहते हुए। बुद्धि सत्वगुण से ओतप्रोत रहे, बुद्धि हमेशा प्रकाश से युक्त रहे, बुद्धि में चंचलता न आए, बुद्धि में जड़ता न आए। इसको जड़ता और चंचलता से बचाए रखने के लिए हम बार बार अनुभव करते हैं कि हमारी बुद्धि उस प्रभु की प्रेरणा पर गतिशील रहे। धियो यो न प्रचोदयात, जैसे कहा, वही अग्ने न सुपथाराय से कह रहे हैं कि वो अग्निदेव हमें सुपथ से आगे ले चले, वो हमारे को वेद पथ से, ज्ञान पथ से, आलोक पथ से, सत्य पथ से, धर्म पथ से, योग पथ से, सत्य पथ से, ब्रह्मचर्य पथ से, निर्दोष पथ से, निर्ममता के रास्ते से, निरहंकारता के रास्ते से आगे बढ़ाए। ये सारे सुपथ के रूप हैं। अग्ने नए सुपथाराये अस्मान, सुपथ से हमको ले चले। तो ये कह रहे हैं कि भाई दुष्कृति व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त करते। अध्यात्म की दृष्टि से दुष्कर्मा कौन होते हैं? जिनके अंदर अभिमान होता है, जिनके अंदर संग दोष है, जिनके अंदर संशय है, जिनके अंदर अभिसंप्लव है, अभ्युपात है, विप्रत्यय है और अनुपाय, उपायों का विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो ये सब जो आयुर्वेद के ऋषि ने जो हमारे सामने रखा है, ये सब ये
आध्यात्मिक दृष्टि से सब दुष्कर्मा हो जाते हैं, वो उसकी शरण में नहीं जाते। वहां कहा कि ये जो संसार वृक्ष है, ये सब चीजों का जैसे बस संसार में जैसे ये वृक्ष हम देखते हैं और इन वृक्षों पर पक्षी आकर के विश्राम करते हैं, ऐसे ही हमारे को सारे दोष घेर लेते हैं जब ये सब चलते हैं। माने अहंकार, संग और संशय, एक एक दोष जो है वो हमको घेर लेता है। तो जैसे कोई बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को नहीं बढ़ने देता, ऐसे ही हमारे ज्ञान को, हमारे शास्त्र अभ्यास को, हमारी तपश्चर्या को, इस सब को ऐसे दबा लेते हैं। कौन से? अहंकार, संग दोष और संशय। संशय का अर्थ है पता नहीं पुरुष तत्व है या नहीं है, पता नहीं कर्म का फल, पता नहीं मोक्ष ये सब है या नहीं है, इस तरह का जो ये भाव है इसको संशय कहते हैं। और संग दोष का अर्थ है मन, वाणी और जो शरीर है, जो मोक्ष के लिए गतिशील नहीं होते, यही संग दोष है। संसार से सुख लेने के लिए जो मन, वाणी और शरीर, इनका जो अभ्यास, शरीर सुख, वाणी का सुख, मन का सुख, मन वचन कर्म से जो हम सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं, अपवर्ग के लिए इनको नहीं चलाते, अपने शरीर को, अपने मन, वाणी को अपवर्ग की तरफ नहीं चलाते, भगवान की तरफ नहीं ले जाते, तो ये संग दोष कहा जाता है। तो इन सब के चलते हम ऐसे वशीभूत कर लिए जाते हैं कि फिर हम प्रभु की शरण में नहीं जाते, मोक्ष की शरण में, निवृत्ति की शरण में, सत्य की शरण में, धर्म की शरण में, ज्ञान की शरण में, इन सब में नहीं जाते हैं। और आगे ये कहा कि देखो दुष्कृति तो मेरा शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन जो ये सुकृति हैं ये तो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, सुकृति, सुकर्मा, 4 प्रकार के सुकर्मा हैं, वे मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। उनमें एक आर्त है, दुखी व्यक्ति जो अपनी दुर्दशा से पीड़ित है। किसी भी तरह की दुर्दशा व्यक्ति को भगवान का शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देती है। जो अपनी दुर्दशा से परिचित हैं और अपनी दुर्दशा का अनुभव कर रहे हैं, वो मेरी शरण में आ जाते हैं। जैसे कई लोग, हम भी महापुरुषों के पास जब जाते हैं तो कितनी बार हमारे भी आंखों में आंसू आए, पता नहीं क्यों होता है, ऐसा हो जाता है। कितनी बार हमने भी ऐसा देखा अनुभव करके। तो कई लोग ऐसा हमारे पास भी आजकल आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो आंखों में आंसू आते हैं, ये एक प्रकार की अपनी आंतरिक जो दुर्दशा है वो उनको महसूस होती है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस मौके पर जब ऐसी स्थिति हमें अनुभव हो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये जो न कर पा सकने की व्यथा है, यही व्यक्ति को बल से भर देती है। हमने कई बार स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक संस्मरण सुनाया कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के साथ बैठे हुए थे वो राष्ट्रपति भवन में। तो प्रसंग चल गया कि भाई कुछ प्रश्नोत्तर चलें। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि स्वामी जी कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिखने लगता है। तो एकदम चुप हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहने लगे चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिख रहा है, पर चल नहीं पा रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो न चल पा सकने की व्यथा है, वेदना है, इसी में चलने की शक्ति निहित है। तो एकदम सब पूरा जो 3-4 लोग बैठे थे एकदम सन्नाटा छा गया, चुप हो गए, सब विचार करने लगे। तो इस तरह से यदि हम अपनी दुर्दशा से हम परिचित हो जाएं, अपनी आंतरिक जो निर्बलता है उससे व्यथित हो जाएं,
तो उसमें शक्ति आ जाती है चलने की। इसी आर्त शब्द से यही बात कही है। आर्त जो है वो मेरा भजन करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है। दूसरी बात कही जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है वो भी मेरी शरण ले लेता है। जिज्ञासु का अर्थ है जो तत्व जानना चाहता है, जिसके अंदर ये अभिप्सा भीतर उठती रहती है, मैं कौन हूं, ये अस्तित्व किस लिए है, क्यों है हम इस दुनिया में, क्या ये जो मैं हमेशा सुख लेने के लिए जो प्रवृत्त रहता हूं, क्या ये मेरे जीवन को मुझे तृप्त कर देगा, ये जो तरीका है, ये जो ढंग है, क्या मुझे शांति दे देगा। ऐसे जब हम विचार करते हैं तो हम जिज्ञासु बन जाते हैं। भोग में दुख दर्शन से जिज्ञासा का आरंभ होता है। ये जो भोग हैं ये परिणाम में दुखदायी हैं, भोग काल में भी दुखदायी हैं, संस्कारों के रूप में दुखदायी हैं, और गुणों का जो एक परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, परिणाम क्रम जो चलता रहता है गुणों का स्वाभाविक रूप से, वो भी स्थिर नहीं है। कितना भी सुख की घड़ियां हों वो बदलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुख आ गया तो बस अब सुख बना रहेगा। बाहर वस्तु भी बदल जाती है, हमारा चित्त भी बदल जाता है। या तो वस्तु ही बदल जाती है या हमारा चित्त की स्थिति बदल जाती है। और एक वस्तु के साथ जो हमारे मन की स्थिति होती है, यदि वो वस्तु बदल जाए, जैसे बहुत सुंदर फल हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आकर के 4-5 दिन बाद वही बासी बासी लगने लगता है, तो वस्तु को देखकर फिर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे ही हमारे चित्त की दशा बदल जाए तो कितनी भी अच्छी चीज हो वो हमें कोई रस नहीं दे सकती है। सबका अनुभव है कि एक समय जो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती रहती है, यदि हमारे मन की स्थिति बदल जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। ये सब इस रास्ते पर चलने वाले अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे जब विचार करता है कि संसार में ये जो परिवर्तन है और जो ये दुख का क्रम है, ये कभी भी ये तो टूट ही नहीं रहा है, तो ऐसे इन विषयों में, इन परिस्थितियों में, इन समस्त प्रपंच में जब दुख दर्शन होने लगता है तो उस दुख दर्शन से मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा स्वरूप क्या है, विधाता ने ये संसार किस लिए रचा है, क्यों बनाया है, ऐसे जिज्ञासा पैदा होती है। और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो भी हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और अर्थार्थी कोई प्रयोजन हमारे मन में आ जाए, कोई विशेष चीज घर कर जाए कि ये चीज मिलनी चाहिए, तो किसी विशेष अर्थ के पीछे पड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है तो वो भी फिर मेरी शरण ग्रहण करता है। अर्थार्थी ये सामान्य रूप से सांसारिक स्थिति है। जैसे कि एक आदमी अपने अपने प्रयोजन से शरण ग्रहण करते हैं ना, अपना तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई कावड़ ले जाता है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई वैष्णो देवी जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, विभिन्न रूपों में मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अर्थार्थी हैं ये लोग, मानी वे अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अर्थार्थी वे लोग हैं जो किसी कामना को सामने रख करके भगवान की शरण लेते हैं। ये भी एक स्थिति तो है, लेकिन हमें से याद रखना चाहिए कि ऐसी कामना जो दूसरे के लिए घातक हो, ऐसी कामना को भगवान पूरा नहीं करते हैं या उसमें उनकी सहमति नहीं होती है। वे हमारे अंदर यदि हम उसकी वाणी सुन सकें तो वो हमेशा यही प्रेरणा देता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है। यदि हमारे मन में कोई कामना हो कि मैं आज चोरी करने के लिए, वैसे तो कहते हैं कि चोर भी ये कहते हैं कि हे भगवान मैं पकड़ा न जाऊं, आज मैं चोरी करने के लिए निकल रहा हूं, और गलत काम करने वाले भी उसको याद करते हैं कि मैं पकड़ा न जाऊं। तो ऐसी जो कामनाएं होती हैं
उसमें यदि हम भगवान की वाणी को सुन सकें धीरे से अपने भीतर, तो वो ये कहता है कि देखो ये तो ठीक तो नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उसको सुनते नहीं, उसको सुन नहीं पाते और हम अपने प्रवाह में बहते रहते हैं। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो ही रही है कि अर्थार्थी किसी कामना को पूरा करने के लिए बस इतना जोड़ सकते हैं कि वो कामना विवेक से विरुद्ध ना हो और अपनी सामर्थ्य से विरुद्ध ना हो। तो ऐसी कामना को जब हम भगवान से सहायता मांगते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो हम उसकी शरण में जाते हैं, वो पूरी भी होती है। तो अर्थार्थी कामना के पीछे लगे हुए लोग भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सुकृति शब्द डाला है। यदि किसी भी कामना को पूरा करने वाले, तो यहां तो पहले वाले श्लोक से विरोध जाएगा। उसमें कहा था कि दुष्कृति लोग मेरी शरण में नहीं आते, और ये कहा है सुकृति शरण में आते हैं। इसलिए अर्थार्थी होते हुए भी सुकृति यदि हैं, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के देखेंगे तो हमें यही आएगा कि गलत कामनाएं यदि हमने अपने मन में संजोली तो सुकृति की सीमा से बाहर हो जाएगा। यदि हमने किसी गलत कामना को अपने भीतर बिठाया और फिर हम जो है भगवान की शरण लेना चाहते हैं, तो फिर ये जो इन्होंने कहा है कि सुकृति मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के सुकृति जन मेरी शरण में आते हैं, इसकी संगति नहीं लग पाएगी। इसलिए सुकृति की संगति लगाने के लिए अर्थार्थी का अर्थ सही कामना को समझ करके, ठीक कामना को अपने भीतर जगह दे करके उस कामना को पूरा करने के लिए जो इच्छुक होते हैं वो मेरी शरण लेते हैं। और अंतिम एक और स्थिति बताई, ज्ञानी च भरत रस्वा। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुष भी, उसकी महिमा आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं, ज्ञानी भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ज्ञानवान जो हैं वो भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं। इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं, आगे कह ही रहे हैं, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, लेकिन चारों में, तेसाम निर्धारण में षष्ठी है, इन चारों में जो नित्य युक्त है, नित्य योग युक्त है, एक अनन्य भक्ति वाला है, ज्ञानी, वो विशिष्ट होता है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। जो एक भक्ति होता है, एक में ही जिसकी भक्ति है, अनन्य भक्ति वाला, जिसकी भक्ति डिवाइड नहीं है, बटी हुई नहीं है, देश में, काल में, विषय में, पदार्थ में जिसकी भक्ति बटी हुई नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक देश विशेष में तो भक्ति दिखाता है और उस देश विशेष से बाहर चला जाए तो फिर उसकी भक्ति बदल जाती है। एक काल विशेष में भक्ति दिखाता है, फिर दूसरे काल में उस भक्ति बदल जाती है। जैसे कोई कहे कि भाई ब्राह्म मुहूर्त में तो मैं सही रहूंगा, या मैं इस परिसर में गड़बड़ नहीं करूंगा, इस परिसर से बाहर कहीं मेरे को जाना हुआ और वहां पर मुझे मौका मिला तो देखो वहां की गारंटी नहीं है, पर यहां इस परिसर में तो मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। तो यहां पर यह समझने की बात है कि एक भक्ति देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, विषय का मतलब होता है जैसे कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां हम विषय की दृष्टि से किसी विषय में हम बिल्कुल भक्ति की स्थिति में रहते हैं, लेकिन विषय बदल जाए तो फिर हमारी भक्ति चेंज हो जाती है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता, उनमें जो ज्ञानी है, जो नित्य युक्त है, एक भक्ति है, वो विशेष है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूं, और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूं। सच मम प्रिय, और ज्ञानी मेरा भी अत्यंत प्रिय है।
यहाँ पर परस्परता की जो प्रियता की बात कही वो बड़ी ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी को मुझे प्यार है और मुझे ज्ञानी से प्यार है। आगे ज्ञानी के बारे में एक बात कर रहे हैं, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। ये सब अच्छे हैं, सुकृति हैं, उदार हैं, किसी अच्छे उत्कृष्ट प्रयोजन के लिए ये सब अच्छे हैं। उदारा उत्कृष्टा सर्वे वेते त्रयोपि, ये तीनों भी अच्छे हैं। आर्त भी अच्छा है, जिज्ञासु भी अच्छा है, और किसी सुंदर शुभ कामना के लिए यदि मेरी शरण लेता है, किसी सही कामना को पूरा करने के लिए मेरी शरण लेता है तो वो भी ठीक है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ये जो चतुर्थ ज्ञानी है वो तो मेरा आत्मा ही है। आस्थिता सही युक्तात्मा, वो युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थिता, वो जो युक्त है आत्मा जिसकी, ऐसा ज्ञानी मेरे को ही अनुत्तम गति के रूप में जिसने शरण लिया है, मेरे को ही जिसने पकड़ा है अनुत्तम गति के रूप में, अनुत्तम शरण के रूप में। गति का अर्थ है शरण। मेरे को ही जिसने अपना शरण के रूप में स्वीकार किया है वो तो मेरा आत्मा ही है। हाँ जी। गुरु जी, ये जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या फर्क है? जिज्ञासु और ज्ञानी में ये अंतर है कि जिज्ञासु जो होता है वो पूर्व रूप है, ज्ञानी उसका उत्तर रूप है। जब हम दुख दर्शन करते हैं संसार में, विषयों में, अपने जो कुछ भी हम इच्छाएं पूरी करने के लिए लगे हुए होते हैं, उसमें जब दुख दर्शन करने लगते हैं तो उस समय हम जिज्ञासु बनते हैं, खोज हमारी शुरू होती है। और जब हमारी वो खोज पूरी हो जाती है और हम बिल्कुल, हमें सब कुछ ठीक ठीक दिखने लगता है और अपनी खोज में पूर्ण हो जाते हैं तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। और उस अवस्था में तो हम प्रेम करेंगे ही, इसीलिए उसकी महिमा गा रहे हैं। ज्ञानी की महिमा इन कई श्लोकों में इन्होंने गाई, कई श्लोकों में ज्ञानी की महिमा गाई। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता, उनमें जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त है, सदा लगा रहता है। तेसाम ज्ञानी तत्वविद नित्य युक्त, एक भक्ति, कोई दूसरा उसके लिए भजनीय नहीं होता है, ऐसा एक भक्ति विशिष्ट होता है। विशेषम आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते, वो तो एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्यों? प्रियो ही यस्माद अहम आत्मा ज्ञानी न, ज्ञानी का मैं प्रिय होता हूं और मेरा वह प्रिय होता है। लोक में ऐसा होता है कि सबको आत्मा प्रिय होती है, तो मैं प्रिय होता हूं नहीं, आत्मा प्रिय होती है। और ज्ञानी का मतलब उसका जो मन, बुद्धि, आत्मा का जो समुदाय है। संघात पुरुष के लिए तो यहां पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग हो गया, जिसकी बुद्धि में प्रकाश है, जिसकी बुद्धि में सत्व का एकदम पूरा विकास हो गया है, सत्व का। मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो समुदाय है, समुच्चय है, शरीर मन इंद्रियों, इस समुदाय को तो ज्ञानी कह दिया और आत्मा को मैं शब्द से कह दिया। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, मैं ज्ञानी के लिए प्रिय हूं। ज्ञानी मानी जिसका मन, बुद्धि, इंद्रियां बिल्कुल स्वच्छ हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, उसका मैं प्रिय हूं। मैं मानी आत्मा प्रिय होता है, सच मम प्रिया, और आत्मा का वो प्रिय होता है, आत्मा के लिए वो प्रिय होता है। परमेश्वर परम आत्मा के लिए वो प्रिय होता है। यहां पर आत्मा का अर्थ है जो शुद्ध ज्ञान से युक्त जो परम शक्ति है, उसका वो ज्ञानी प्रिय होता है। उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां उसको बहुत ही अच्छी लगती हैं। उदारा सर्वे एवेते, ये सब अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं, आर्त और जिज्ञासु अर्थार्थी, क्योंकि ये सुकृति हैं इसलिए ये उदार हैं। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। ज्ञानी का अर्थ है जो हमेशा अपने स्वरूप का अनुभव करता रहता है, स्मृति में रहता है, आत्मस्मृति में रहता है, जो हमेशा इस शरीर को अपने से अलग समझता है। शरीर और अपना
मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनसे अपने चिन्मय स्वरूप को अलग देखता है। श्री अरविंद ने जिसको चैत्य उपलब्धि कहा है वो ज्ञानी की परिभाषा है। चैत्य तत्व जिसे उपलब्ध हो गया है, अंतरात्मा जिसको उपलब्ध हो गया है, उसका जो चिन्मय स्वरूप है वो जिसको उपलब्ध हो गया है, ऐसा ज्ञानी मेरा आत्मा ही है। प्रियो ही आस्थिता सही युक्तात्मा, युक्त है आत्मा जिसका, ऐसा जो व्यक्ति है, मामेव अनुत्तमाम गतिम आस्थिता, मुझे ही अनुत्तम गति के रूप में उसने शरण ग्रहण किया है। अनुत्तम गति माने जिससे उत्तम और कोई सहारा नहीं है। अनुत्तम गति का तात्पर्य है जिससे उत्तम और कोई सहारा, शरण नहीं दिखाई देता। अनुत्तम गति के रूप में मेरे को जिसने पकड़ा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत सारे जन्मों के पश्चात ये स्थिति आती है, तत्काल नहीं आती। इससे निराश होने की भी आवश्यकता नहीं और अपने रास्ते में शिथिलता लाने की भी आवश्यकता नहीं। ये तो भाई कई जन्मों का कार्य, ऐसा कोई सोच ले भाई ये तो इस जन्म में तो होना नहीं। पर वो स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात है, वो किसी ने कहा कि इसमें लिखा है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, और पीछे भी 6ठे अध्याय में ये बात आई कि अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परांगतिम। तो बोले कि आपके पास कोई चिट्ठी आई है क्या कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें ये अंतिम जन्म के रूप में मिला है। इस बात के लिए क्या तुमने कहां से ये बात पता कर ली कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म नहीं है? भाई तुम्हारे पास कोई सूचना आई हो कि ये जो जन्म तुम जी रहे हो ये अंतिम जन्म नहीं है, अभी कई जन्म होंगे, क्या ये कोई सूचना आ गई है कहीं देव घर से? तो ये बात अब हमको देखनी चाहिए कि जब हमारे मन में ऐसा आता है कि भाई ये तो बहुत जन्मों के बाद, देखो शास्त्र भी कह रहा है अनेक जन्मों के बाद ये रास्ता मिलता है, तो ऐसा कहते हैं महान पुरुष कि हमें वेग, हमारे भीतर वेग ऐसा होना चाहिए कि इसी जन्म में मुझे उस सत्य को, उस परम तथ्य को, परम तत्व को प्राप्त करना है। और धैर्य इतना होना चाहिए कि जैसे जब भी मिले मुझे तो इसी तरह से लगे रहना है। और फिर एक बात समझने की होती है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि कितनी लंबी यात्रा हो, वो तो होती तो एक कदम से ही उसकी शुरुआत है। तो हमें शुरुआत तो कर देनी चाहिए और उत्साह के साथ करनी चाहिए, मरे मरे होकर के नहीं, उत्साह के साथ इस यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। और जब भी इसकी प्राप्ति होगी, जब भी ये हमें उस परम सत्य को उपलब्धि करने का जब भी मौका मिलेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो बहुनाम जन्म नाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। वासुदेवा सर्वमिति, उस समय उसकी दृष्टि में ये बात आ जाती है कि वासुदेव के सिवा यहाँ कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, वासुदेव ही सब कुछ है, सब रूपों में, सब क्रियाओं में वही सब दिखाई देने लगता है, आत्मा ही सब कुछ दिखाई देने लगता है उसको उसके सिवाय और क्या वो देख सकता है। हाँ जी। ओम गुरु जी। जी बोलिए। जीव अनादि है, तो ये जीव का पहला जन्म कौन होगा, कौन सा? जन्म पहला नहीं होता है, अनादि काल से ये प्रवाह चल रहा है और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऐसे समझिए कि अनादि काल से हमारी यात्रा चल रही है और आज हम जहाँ खड़े हैं, अब सब अपनी अपनी देखिए कि हमारी क्या स्थिति है। हम जैसे अपनी आर्थिक दशा का आकलन करते हैं कि मेरे पास भाई इतना बैंक बैलेंस है, इतने हमारे पास मकान है, इतना प्लॉट है, इतने गायें हैं, इतने जिसके पास जो कुछ है
इतने मेरे पास वस्त्र हैं, इतने जूते हैं, इतने बर्तन हैं। अपना जैसे स्टॉक का हिसाब किताब रखते हैं ना हम, अपने सब वस्तुओं का, पदार्थों का, अपने जमीन का, बैंक बैलेंस का हिसाब किताब रखते हैं, तो सबको अपने मन की जो दशा है उसका आकलन करना चाहिए कि ये मेरे मन की दशा है, ऐसी ऐसी मेरी इच्छाएं हैं, ऐसी ऐसी कामनाएं मेरे अंदर पैदा होती हैं, और इस शरीर के अलावा मुझे तो अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। अभी ये शास्त्रकार जो वर्णन करते हैं, बखान करते हैं कि हम चिन्मय तत्व हैं और बिल्कुल सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्णयो, सत्व और पुरुष, बुद्धि और पुरुष, और ये शरीर और पुरुष बिल्कुल अलग हैं, एकदम अलग हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश अलग होते हैं, जैसे नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष अलग होता है, ऐसे ही आत्मा और शरीर या आत्मा और बुद्धि बिल्कुल अलग हैं। सूक्ष्म शरीर और आत्मा, स्थूल शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग चीज हैं। ये शास्त्रकार तो वर्णन करते भाई, हमें तो ऐसे कहते हैं, हमें अंदर जाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे कुछ अनुभव ही नहीं होता। एक बार कोशिश करें हम उधर जाने के लिए कि भाई मेरे को मुक्ति में जाना है, मुक्त होना है, फिर बाद में भी देख लेंगे, जाने के बाद वापस आएंगे तब। हमारे को हमें देखना है, ऐसा विचार ऐसा बनाना है कि मुझे मुक्ति के लिए प्रयास करना है, और आप जिस सिद्धांत को, जिस प्रिंसिपल को आप मान रहे हैं उसके अनुसार यदि आपको ऐसा लगता है कि हम तो कई बार गए आए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। आप जहां भी खड़े हैं वहां तक आपकी यात्रा पहुंची है, और इसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आज जहां आप खड़े हैं उसको आप देखिए, अनुभव कीजिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे मन की क्या स्थिति है, मेरी बुद्धि की क्या स्थिति है, मेरी बुद्धि में कितना रजोगुण है, कितना तमोगुण है, कितना सत्वगुण है, मेरी क्या अभिरुचियां हैं, मैं किन चीजों को महत्व देता हूं, सुबह से सायंकाल तक मैं कितना बेहोशी में रहता हूं, कितना जागरूक रहता हूं, ये सब आप देखिए, और यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। मुक्ति से आ गए और ये निर्णय हो भी गया, तो उससे यदि आपको लगता है कि उससे मेरी साधना में मदद मिलेगी तो उसका निर्णय कर लीजिए। उसके लिए कोई महापुरुष बाधक नहीं बनेगा, कोई महापुरुष आपको रोकेगा नहीं, वो भी अच्छा है। तो आगे देखते हैं। बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है और वो परमेश्वर को सब कुछ मानने लगता है। वासुदेवा सर्वम, मानी परमेश्वर ही सब कुछ है, उसके लिए उससे ज्यादा महत्वशाली और कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ जी गुरुजी, इसी पे प्रश्न था। जैसे वासुदेव सर्वम के लिए यहाँ कह रहे हैं, और वेदों में जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसमें मित्र, वरुण, अग्नि, इन सबको भी बताया है। तो अगर जैसे वो साधना और इस साधना को कैसे एक तरह से देखा जाए कि नहीं, वो तो यही बतलाया, तदेव आगिस तदादित्य तद्वायुस तदचंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तापा स प्रजापति। वही ये अग्नि है, वही ब्रह्म, वही वायु है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, सब कुछ वही है, ऐसे कह रहे हैं। तदेव अग्निस तद वायुस, वही अग्नि है, वही चंद्रमा है, तत्शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, संस्कृत देखिए। तदेव अग्निस तदादित्य तद वायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति पुरुषेवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, सब पुरुष ही है। तो इसमें क्या वासुदेवा सर्वम इति से कोई भिन्नता बात नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसका मतलब गुरुजी अगर हम उनकी भी पूजा करते हैं तो भी समझ लीजिए हम उसी परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ही तो वही है, उसकी पूजा। तो इसका अर्थ ये होता है, एक दूसरी दृष्टि से भी मैं उसको आपके सामने रख सकता हूं, कि जब हम इंद्र के उपासक होते हैं तो हम परमात्मा का जो बल रूप है ना, परमात्मा का जो ऐश्वर्य वाला और बल वाला रूप, उसके हम उपासक बन रहे हैं। हम अपने भीतर आवश्यकता अनुभव करते हैं कि मुझे अपार बल चाहिए, मुझे अपार सामर्थ्य चाहिए। जब हम इंद्र की उपासना करते हैं तो ये भाव बनाना चाहिए
इंद्र को बल का देवता कहा है कि मुझे अपार बल, हे इंद्र तेरी तरह मैं बलशाली होकर के जीना चाहता हूं। ये अपनी आवश्यकता बनाते हैं। प्रार्थना का अर्थ मैं कह चुका हूं, आवश्यकता का अनुभव करना, अपनी जरूरत महसूस करना, इसका नाम प्रार्थना है। तो जब हम ये कहते हैं कि इंद्र का मैं उपासना करता हूं, हे इंद्र मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे को, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो वहां पर हम बल की मांग करते हैं, ऐश्वर्य की मांग करते हैं। बल जो है शरीर का भी बल होता है, मन का भी बल होता है, और साधन का भी बल होता है, साधनों का बल होता है। तो बल के उपासक होते हैं। और जब हम अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नेन सुपथाराय, तो हम प्रकाश के उपासक होते हैं। हे प्रकाश के अधिपति, तुम मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे, मेरी जरूरत है कि आपका प्रकाश मेरे अंदर बना रहे। ऐसा हम करते हैं। जब हम सोम के नाम से उपासना करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हे शांति के अधिपति परमात्मा, सारे ही जितने भी इस संसार में शुभ है, इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है, उस सब का स्रोत वही तो है ना। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो समस्त विद्याओं का और समस्त पदार्थों का, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ और विद्या का मूल परमेश्वर है। तो हम उसको शांति के रूप में यदि अपनी जरूरत बनाते हैं कि मुझे तो शांति चाहिए, तो आप शांति के नाम से सोम को याद करते हो। सोम रारंदिनो रिधि गाओ न यवशेष्वा। हम ये कहते हैं, हे सोम मेरे हृदय में आकर रमण करो, जैसे गायें हरे भरे खेत में रमण करती हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने घर में सुख से रहता है, जिसका घर है, जिसके पास घर है और अपने घर में जैसे वो बड़े सुख से रहता है, ऐसे आप मेरे हृदय में रहो। ऐसे सोम से उसकी, प्रातःकाल उठते ही हम कहते हैं प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे। हम अग्नि को पुकारते हैं, हम इंद्र को पुकारते हैं, मानी इतने स्वरूपों में परमेश्वर को हम बुला रहे हैं। अग्नि रूप परमेश्वर को, इंद्र रूप परमेश्वर को, मित्र और वरुण रूप परमेश्वर को, रुद्र रूप परमेश्वर को, आदित्य रूप परमेश्वर को, अश्विनव रूप परमेश्वर को, ऐश्वर्य रूप परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं। परमात्मा के सारे ही तो उसके रूप हैं। हम बोलते हैं सहोसी सहोमयी देही, परमात्मा तू सहनशील है, मेरे जीवन में भी सहनशीलता आ जाए। जरूरत महसूस करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आवश्यकता बनानी चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं आएगा वो। हमारी यदि जरूरत बन गई और फिर हम उस मंत्र को स्मरण करते हुए धीरे से बोलते हैं, अपनी अंतरात्मा से बोलते हैं, तो उसका प्रभाव होगा। सहोसी सहोमयी देही, वीर्यमसि वीर्यमयी देही, बलमसि बलमयी देही, तेजोसि तेजोमयी देही, ओजोसि ओजोमयी देही, मन्युरसि मन्युमयी देही। ये सारी जो शक्तियां हैं, ये परमेश्वर की विविध शक्तियां। यहीं पर कहा है गीता जी में कि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजवंश संभवम। जो कुछ विभूतिमान है, जो कुछ ऐश्वर्य युक्त है, जो कुछ शुभ है इस सृष्टि में, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, शोभा से युक्त है, श्रीमत है, ऊर्जा से भरा हुआ है, तत्तदेव अवगच्छत्वम, उसको तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ। यहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया, स्वामी दयानंद जी ने ये कह दिया कि जो कुछ पदार्थ और विद्या है उस सब का स्रोत परमेश्वर है। यहाँ पर इन्होंने इस रूप में कह दिया कि तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो कुछ भी ऐसा है वो मेरे तेज के अंश से, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वेद में कहा शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। यहाँ पर गीता में कहा ममेव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। वहां पर अमृत के पुत्र हो तुम, ऐसे कह दिया। यहाँ पर ये कह दिया कि तुम मेरे ही अंश हो। तो एक सत्य को
विविध रूपों में प्रकट करने की हमारे एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को ज्ञानी पुरुष अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हमें मिलान करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि ये सारे परमात्मा के स्वरूप रूप हैं, जितने भी बल के रूप हैं, ज्ञान के रूप हैं, सामर्थ्य का रूप है, सब परमात्मा के रूप हैं, तो उसी तरह से हमारे को देखना है। आगे एक बात कही, कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रबध्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाये प्रकृत्या नियता स्वया। अपनी जो प्रकृति है, स्वया प्रकृत्या नियता, अपनी प्रकृति के द्वारा नियत हुए उस नियम का आश्रय लेकर के तई तई कामई हृत ज्ञाना प्रबध्यन अन्य देवता, उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया जाता गया है। आप समझिए कि जैसे ही हमारे अंदर कामना आती है वो ज्ञान का अपहरण कर लेती है। यहां पर प्रारंभ में एक तीसरे अध्याय के अंत में कहा है कि कामना क्या चीज है, कौन सी वो चीज है जिससे ये मनुष्य पाप का आचरण करता है, कौन सा वो तत्व है, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, ये कौन सी चीज है जिससे पाप का आचरण करता है ये मनुष्य, न चाहते हुए भी जबरदस्त लग जाता है जाकर के पाप करने में। तो कहा कि ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम हि वैरिणम, ये महाभक्षी है, ये महापापी है। ये जो कामना नाम का तत्व है, ये जो हमारी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके जब हम कामना को जगह देते हैं, क्योंकि अभी कह करके आए थे कि सुकृति होते हैं, जो अर्थार्थी होते हैं वो भी सुकृति होते हैं। वेद विहित कामना या संसार में मर्यादित ढंग से अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जो मेरी शरण में आते हैं वो तो सुकृति हैं। जो वेद से अनुमोदित कामनाएं, धर्म से अनुमोदित कामनाएं, शास्त्र अनुमोदित कामनाएं, गुरुजनों के द्वारा अनुमोदित कामनाएं, वो भी एक रास्ता है जिसमें हमें अपने जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना होता है। मानी दूसरे के स्वातंत्र का व्याघात न करते हुए, दूसरे की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचाते हुए और इस समष्टि को हानि न पहुंचाते हुए हम एक मर्यादित तरीके से कामनाओं के रास्ते पर चलते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अमर्यादित ढंग से ये जो कामना है ये हमारे को क्या क्या करवाती है उसका चित्रण किया है। और इसमें एक बात कही कि धूमेन आव्रियते वन यथा आदर्शो मलेन च, जैसे धुएं से कोई दर्पण ढक जाता है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे दर्पण मल से ढक जाता है, जैसे गर्भ उल्व से जरायु से ढका हुआ होता है, तथा तेनेदम आवृतम, इस कामना से ये सारा सब कुछ, ये सारा अस्तित्व ढका हुआ है। तथा तेनेदम आवृतम, उससे इदम ज्ञानम आवृतम, उस कामना से ये ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, नित्य वैरी है ये ज्ञानी का काम। आवृतम ज्ञानम एतेना, इससे ये ज्ञान ढका रहता है जो ज्ञानी का नित्य वैरी है। काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण, ये ऐसी आग है जो कभी भी पूरा नहीं होती, कभी भी दुष्पूर है, इसको कभी भी दुःपूर है, इसको कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चर्चा जो कही कामना के बारे में, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, इस कामना से ये सब कुछ आवृत है। क्या आवृत है? ज्ञान आवृत है और हमारा सारी समझ अंडरस्टैंडिंग आवृत है। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना, उन कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, वो अपने अपने तरीके से दूसरे दूसरे देवताओं की शरण जाते हैं, मेरे को छोड़ देते हैं,
और अन्य अन्य देवताओं की शरण जाते हैं और अपनी प्रकृति के द्वारा वो उस रास्ते पर चलते रहते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया, अपनी जैसी उनकी मनोरचना है, मन की संरचना है, उसके अनुसार दूसरे दूसरे देवताओं को शरण ग्रहण करते हैं। उन्होंने जो जन्मांतर में संस्कार अर्जित किए हैं उसके अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वो दूसरे दूसरे देवताओं की आराधना में लग जाते हैं। मुझ वासुदेव से अन्य, मुझ परमेश्वर से अन्य उन अलग अलग कामनाओं से अपने ज्ञान का, जिन्होंने अपने ज्ञान को वो नहीं सुरक्षित रख पा रहे, जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। पर मेरा तो एक काम है, देखो, जो जो जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक अर्चन पूजन करना चाहता है, यो यो याम याम तनुम, जिस जिस देवता को सामने समझ करके भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक उसकी अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। मैं उसकी श्रद्धा को डिगाता नहीं हूं, मैं तो बस उसकी श्रद्धा उसी में अचल कर देता हूं। ठीक है भाई, लगा रहे ऐसे। तुम्हारी ऐसी ही, तुम्हारी आंतरिक अभी तुम्हारी ऐसी ही जरूरत है और तुम्हें अपने कर्म प्रवाह के अनुसार इसके सिवाय और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मैं उसी रास्ते पर उसको चलने के लिए छूट दे देता हूं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्, उसी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूं। हम देख ही रहे हैं संसार में कितने लोग कितने तरीके से सब अपने अपने ढंग से पूजा पाठ, पूजा पद्धति में लगे रहते हैं और अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो यहां पर कहा कि जो जो कोई भी भक्त याम याम तनुम, जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक अर्चन पूजन करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी देवता में अचल कर देता हूं, अडिग कर देता हूं। अचलाम श्रद्धाम विदधामि, उसकी श्रद्धा को अचल बना देता हूं। स तया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनम ईहते, वो व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त हुआ तस्या माने उस देवता की आराधना करता रहता है, उस आराधना में जुट जाता है। लभते च ततः कामान मये विहितान हितान, मेरे द्वारा विहित उन कामनाओं को उसी पूजा पद्धति से प्राप्त कर लेता है। उसकी पूजा को मैं निरर्थक नहीं करता, उसने जिस कामना से प्रेरित होकर के अपना पूजा पद्धति शुरू की है, उसके कर्म संस्कार के अनुसार, उसके जरूरत के अनुसार, उसके कर्म प्रवाह के अनुसार मैं उसको पूरा करता हूँ। लभते च ततः कामान, ततः माने उस पूजा से, उस आराधना से, ततः कामान लभते, मया एव तान विहितान कामान लभते, मेरे ही द्वारा उस व्यवस्था, मेरे ही द्वारा की गई जो व्यवस्था है कि ठीक है तुम इस रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हें अपने अपने उस कामना की पूर्ति के लिए मैं एक व्यवस्था करता हूं और तुम्हें चलते रहो, लेकिन मैं तो नहीं मिलूंगा। ये भी एक बात कह रहे हैं आगे, देखिए कि तुम उसको प्राप्त कर लोगे, जिस कामना को लेकर के तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मैं नहीं मिलूंगा। अंतवंता, ये अगले श्लोक में कह दिया, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त हो जाते हैं। जो देवताओं की उपासना करते हैं, अलग अलग देवताओं के, जैसे परमेश्वर को ही धन का स्वामी मानी, जैसे इंद्र को परमेश्वर के पर, जैसे कोई एक व्यक्ति है
इंद्र को स्मरण कर रहा है परमात्मा के रूप में, एक अलग बात है। पर परमात्मा से अलग एक इंद्र देवता की उपासना कर रहा है, ऐसी स्थिति किसी ने अपने मन की बना ली कि भाई मैं परमात्मा से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं तो इंद्र का उपासक हूं, मैं तो धन का उपासक हूं। अभी हम ये कहते हैं कि हम परमात्मा को बल के रूप में स्मरण करते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं, इंद्र को हम परमात्मा को पाने के लिए इंद्र को स्मरण करते हैं, वो एक अलग स्थिति है। कल हम इस पर विचार करते हैं। ओम शांति शांति